रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर देश भर के लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है और 7 दिनों तक चलने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आज 5वां दिन है। रामलला के स्वागत से पहले आज कई खास अनुष्ठान किए जाएंगे। बताते चले 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का पूरा देश इंतजार कर रहा है। वहीं कार्यक्रम में किसी तरह की बाधा न आए, इसके लिए अयोध्या में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह का 5वां दिन है। रामलला के स्वागत के लिए भव्य तैयारियां भी की गई हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर पूरा देश उत्साहित है और देश के अलग अलग लोग इस कार्यक्रम को लेकर, इस आयोजन को लेकर अपनी सहभागिता भी दिखाना चाहते हैं, जिसके लिए अलग अलग जगह से कोई गीत गा रहा है, सुंदर गीत राम के प्रति गाता हुआ नजर आ रहा है, तो कोई अपनी अलग अलग कला दिखा रहा है, जिसके लिए कोई पेंटिंग करता है, तो कोई खास आयोजन करते हुए भक्ति में लीन दिखाई दे रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। रवीश, लगातार आप अयोध्या में मौजूद हैं, राम की भक्ति में चारों तरफ भक्त नजर आ रहे हैं। फिलहाल का क्या दृश्य है और आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, जहां कड़ में बसते हैं राम, उस अयोध्या धाम से मेरा नमस्कार सभी को। और मैं इस वक्त अयोध्या के पंचवटी आश्रम में हूं। इस पंचवटी आश्रम का आप देखिए, यहाँ तस्वीर बहुत ही अद्भुत यहाँ पर तस्वीरें हैं पंचवटी आश्रम की। ये आप देखिए, यहाँ धनुष बाण रखा गया है और पूरी तरीके से पंचवटी आश्रम में सजाया गया है। अयोध्या पूरी तरीके से सजी हुई है। श्रद्धालु देश दुनिया से कोने कोने से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इस वक्त बहुत ही अद्भुत नजारा है, आध्यात्मिक नजारा है। और जिसके बारे में रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा था कि हर से सब कपि सुनि प्रभु बानी, धन्य अवध जे राम बखानी। तो ये अवध है और इसका बखान जो है भगवान श्री राम ने भी किया है। तो ये आज 5वां दिन है और 21 तारीख तक जो रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है वो चलेगी। 22 तारीख को जिसका इंतजार करोड़ों राम भक्तों को है, 12:20 से जो प्राण प्रतिष्ठा है उसकी आध्यात्मिक अनुष्ठान जो है वो शुरू होगा। और इसमें देश दुनिया के जितने भी वरिष्ठ और विशिष्ट मेहमान हैं वो सारे आमंत्रित हैं। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, तमाम सारे लोग हैं और ये सारे लोग जो है वो प्राण प्रतिष्ठा में विशिष्ट मेहमान होंगे। 100 से ज्यादा चार्टर्ड प्लेन जो है वो अयोध्या के एयरपोर्ट पर उतरेगा। इसी से आप समझ सकते हैं कि तमाम सारे लोगों को आमंत्रित किया गया है। और न सिर्फ विशिष्ट लोग हैं बल्कि वो आम लोग हैं, समुद्र तट के वासी, आदिवासी, द्वीपवासी, नदीवासी, सारे लोगों को बुलाया गया है यहाँ पर कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि हर क्षेत्र, हर धर्म के लोगों को बुलाया गया है। मुस्लिम धर्मगुरु, सिख धर्मगुरु, जैन धर्मगुरु, दिगंबर धर्मगुरु, सारे लोगों को बुलाया गया है। ये आप देखिए, अयोध्या की नगरी और राम मंदिर फूलों से सजाया गया है। ये फूल आखिर आए कहां से हैं? ये कोई खरीदा नहीं गया है। राम भक्तों ने, माली समाज ने फूलों को भेजा है। 25,000 किलोग्राम फूल जो है वो 7 राज्यों से यहाँ पर आए हैं। ये आप देखिए, 7 राज्यों से 25,000 किलो जो फूल है वो यहाँ पर माली समाज के लोग लाए हैं, सेवा कर रहे हैं ये सारे लोग। और ये देखिए, सारे अलग अलग जगहों से, महाराष्ट्र से, बड़ोदरा से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से फूल आए हुए हैं। तो यहाँ पर सारे लोग सेवा देने। कहाँ से आप लोग आए हैं? बड़ोड़ा से। अच्छा, तो फूल कितने दिन में पहुँचा है यहाँ पे? 2 दिन में। 2 दिन में। तो ये आप लोगों ने राम भक्ति में, आध्यात्मिक नगरी में पहुंचे हैं यहाँ। हाँ, हमारा सौभाग्य है कि इतने वर्षों के बाद, 550 वर्षों के बाद अयोध्या में शिलान्यास हो रहा है। तो हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ सेवा के लिए आए और फ्री ऑफ कॉस्ट, और हम पे राम का आशीर्वाद है। तो हम राम के सेना, वानर सेना ही समझो। अच्छा, कि हमारे हमने विश्वास से आए हैं हम सेवा के लिए, और हमारे साथ भी हमारे भाई बड़ोड़ा के लिए, बड़ोड़ा वासी लाए हैं। क्या बात है। तो ये सारे लोग जो है वो फूलों की सेवा कर रहे हैं और यही राम भक्तों के फूल से पूरी अयोध्या नगरी सज रही है। अयोध्या के 10 किलोमीटर बाहर से जो फूलों की सजावट है वो आपको हर पेड़ पौधे, गली नुक्कड़ पर मिलेगी। धार्मिक और आध्यात्मिक समारोह कैसा हो रहा है कि हर एक चौराहे पर राम कथा, भंडारा और सुंदरकांड का पाठ, ये सारा जो है
हो रहा है। आध्यात्मिक नगरी अयोध्या में इस वक्त उत्सव जैसा माहौल है। तो ये एक तस्वीर पंचवटी आश्रम के उन राम भक्तों के साथ में जो फूल लेकर अयोध्या पहुंचे हैं और फूलों से पूरी अयोध्या को सजा रहे हैं। ये एक तस्वीर है। बिल्कुल, ये तस्वीर काफी मनमोहक है, लुभाने वाली है। और रवीश, एक तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि उत्तर भारत पूरा कपकपा रहा है सर्दी से, लेकिन अयोध्या में कोई भी कपकपाता नहीं दिख रहा है। सब खुशी खुशी जय श्री राम करते ही नजर आ रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि चलिए, खास लोगों के लिए तो बहुत इंतजाम होते हैं, लेकिन इस अयोध्या के नगरी में गठरी मुठरी सरों पर लिए हुए, पैरों में चप्पल नहीं है और सैकड़ों किलोमीटर इस कड़ाके की ठंड में पैदल चलते बुजुर्ग जो राम भक्त हैं, जो बच्चे हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो इस तरीके का माहौल है यहाँ पर कि हर शख्स जो है यहाँ पर राम भक्ति में डूबा हुआ है। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी बहुत ही अद्भुत उनका जो है वो जीवन और चरित्र रहा है। इस इंसानों की धरती पर जन्म लेकर और उसके बाद में उन्होंने विनय, आध्यात्मिकता, शील, इन सब की एक नया जो उदाहरण पेश किया। और सीखने की जरूरत है कि किस तरीके से वो संयमित थे, किस तरीके से वो विनम्रता थी उनके अंदर, किस तरीके से उनका पौरुष था, किस तरीके से उनका अध्यात्म था। तो ये सब सीखने की जरूरत है। और यही सीखने के लिए आम से लेकर खास श्रद्धालु इस अयोध्या के नगरी में पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, ये एक बड़ी सीख पूरा देश इन दिनों लेना चाहता है और इसीलिए आम से लेकर नामी लोग तक यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उस सीख को अर्पण करना चाह रहे हैं। लेकिन जो तस्वीरें, रवीश, मैं चाहूँगी कि आप लगातार तस्वीरें दिखाते जाएं, क्योंकि हमारे दर्शक जो लोग नहीं पहुँच पाए अयोध्या, वो अपने हमारी टीवी के माध्यम से पूरा दीदार कर सके अयोध्या का, और वो जो दृश्य है उसको अपने नजरों में कैप्चर कर लें। लेकिन अब एक ये भी खास बात है, क्योंकि आज 5वां दिन है, 7वें दिन 22 जनवरी को जिसका इंतजार किया जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होगा। उससे पहले अब लगातार अलग अलग अनुष्ठान किए जा रहे हैं। अभी तक क्या क्या अनुष्ठान हो चुके हैं? जी देखिए, 5 दिन हो चुका है और रामलला की मूर्ति को 12 अधिवास कराए जा रहे हैं। 12 अधिवास में अन्न अधिवास है, जल अधिवास है, अग्नि अधिवास है। तो ये सारे जो है सरयू नदी के का पवित्र जल जो है वो कलश यात्रा के जरिए महिलाओं ने पहुंचाया है। तो अब प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति में कैसे होती है उसका जो धार्मिक अनुष्ठान है वो शुरू हो चुका है। और जो रामलला की मूर्ति आप लोगों ने देखी होगी, अरुण योगीराज मैसूर के रहने वाले हैं। 6 महीने तक अयोध्या में रह के और उसके बाद में उन्होंने एकाग्रता के साथ में, संयम के साथ में, परिश्रम के साथ में ये अद्भुत मूर्ति जो है रामलला की तैयार की है। 5 साल के रामलला की जो मूर्ति है, जो विग्रह है, उसमें आप देखिए कि वो मूर्ति जो है वो 4 फीट 24 इंच की मूर्ति है, 3 फीट उसकी चौड़ाई है। और रामलला का चेहरा आप देखिए, 5 साल के बाल्यावस्था का उनका जो चेहरा है उसमें चंचलता के साथ में सौम्यता है, विनम्रता है, आध्यात्मिकता है, एक नई एक आभा है जो कि दर्शन करके जो श्रद्धालु हैं वो महसूस कर सकते हैं। उस रामलला की जो मूर्ति है उसमें 10 अवतार जो भगवान के हैं वो उसमें दर्शाए गए हैं। और भगवान श्री राम के चरण के एक तरफ जो है, जो उनके सबसे बड़े भक्त हैं हनुमान, उनकी मूर्ति है। और इसके बाद में गरुड़ भगवान की मूर्ति है। इसके बाद जो है 10 जो अवतार हैं, महात्मा बुद्ध, विष्णु, शंकर जी का वो वामा, ये सारे अवतारों को, 10 अवतारों को मूर्ति में जो है वो प्रदर्शित किया है। तो ये जो मूर्ति है बहुत ही अद्भुत मूर्ति है। यही वजह है कि जो 11 ट्रस्टी हैं, 3 मूर्तियां बनाई गई थी, उनमें से अरुण योगीराज की जो मूर्ति को 11 ट्रस्टियों ने उसको वो देखा और देखते ही उसको कहा कि नहीं, यही मूर्ति जो है वो लगेगी। ये आप देखिए, ये तमाम सारे जगह से जो है वो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का जो है यहाँ पर जल, पवित्र जल लाया गया है। नेपाल से जल लाया गया है। जो सीता जी की, जो राम जी की ससुराल है सीतामढ़ी, बिहार से, वहां से सनेस आया हुआ है। कई हजार किलो जो है मिठाइयाँ, घी, दूध, ये सारे लोग लेकर पहुंचे हैं। तो अलग अलग जगहों से, जहां जहां से भी भगवान श्री राम सीता माता का और का संबंध रहा है, सब जगह से लोग जो है वो यहाँ पर अयोध्या नगरी में पहुंचे हुए हैं। और 21 तारीख तक ये पूरा जो धार्मिक अनुष्ठान है वो चलेगा। आज भी जो राम जन्मभूमि है जहां पर लोग दर्शन करते थे, उसको आज और कल के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि
तैयारियां बहुत बृहद स्तर पर चल रही हैं और आज यज्ञ करके इसके बाद में जला स्नान करवाया जाएगा जो रामलला की मूर्ति है, और उसके बाद में ये जो धार्मिक अनुष्ठान है वो 21 तारीख तक चलेगा और इसके बाद में 22 तारीख को 12:20 से 1 बजे तक प्राण प्रतिष्ठा का धार्मिक अनुष्ठान होगा। बिल्कुल रवीश, क्योंकि जब आप पूरी जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं तो जब आप चलते हैं तो चलने के वक्त पग पग में कुछ नया देखने को मिलता है, कुछ नया सजा हुआ दिखता है और इससे ये भी अनुमान लगाया जा सकता है कि जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनको कितना ज्यादा यहाँ पर खुशी महसूस हो रही होगी। लोग अपनी खुशी से कई तरह के तोहफे भी भेज रहे हैं। जी बिल्कुल, तोहफों की तो बात करिए, खास तोहफे से लेकर सबसे बड़ा तोहफा है वो राम की भक्ति, जो कि एक आम श्रद्धालु इस कड़ाके की ठंड में चल के कई किलो वजन रखकर जब यहाँ पहुंचता है तो वो राम की भक्ति सबसे अनोखा तोहफा है। तो ये आप देखिए, ये पंचवटी आश्रम में मौजूद हूँ, नाना प्रकार के जो साधु संत हैं, हर जगह से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ये देखिए तमाम सारे साधु संत, और ये अस्थाई कुटी तैयार की गई है, पंचवटी इसका नाम दिया गया है। महाराज जी कहाँ से आए हैं? हरिद्वार से जी। हरिद्वार से चल के? जी जी। बड़े लोग साधु संत पहुंच रहे हैं, एकदम उत्सव का माहौल है। जी जी जी, बहुत ही बढ़िया, अच्छा लग रहा है। हाँ, और राम जी की जो है ना हाँ, प्रतिष्ठा होने के बहुत हर एक को हर्षोल्लास है वाह। और इस हर्षोल्लास में सब खुशी हैं। जय श्री राम। जय सिया राम। तो ये देखिए उत्तराखंड से जो है महात्मा लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो ऐसे तमाम सारे संत महात्मा जिन लोगों ने सालों साल तपस्या किया, भगवान की भक्ति की, उनके लिए तो आज बिल्कुल दिन ये जो कहीं है ना 22 कहीं तारीख एक का दिन एक बहुत अहम ही पल अद्भुत उन दिन सभी है। के लिए है, क्योंकि जो तपस्या लंबे समय से की गई है वो तपस्या के बाद समय आ रहा है और इसीलिए काफी ज्यादा उत्साह और खुशी पूरे देश भर के लोगों को देखने को मिल रही है। बहरहाल अपडेट्स लगातार आपसे लेते रहेंगे और तस्वीरें सुंदर सुंदर लगातार हम अपने दर्शकों को भी दिखाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया रवीश तमाम जानकारी देने के लिए।